अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार खान। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। हाउस प्लानिंग की सीरीज में खुशामदीद। आप प्लेलिस्ट में हमारी वीडियोस देख सकते हैं कि हर एक पॉइंट के ऊपर हमने जो नक्शे के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, जो नक्शे बन चुके हैं या बन रहे होते हैं, उसके ऊपर आप हमारी सारे के सारी वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें ये है कि इंशाल्लाह आपको तो फायदा मिलेगा कि आपको हर एक चीज़ के ऊपर डेप्थ में सारी चीज़ों के ऊपर समझ आ जाएगी। वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपके जो वेंटिलेशन है घरों में, वो कितनी इंपॉर्टेंस के हामिल होते हैं और इसमें आपको क्यों प्लानिंग के दौरान ये सारी चीज़ें करवानी चाहिए, ना कि ऑन साइट जो है ना आपका कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। क्योंकि आपको पता है कि ये घर एक ही बार बनता है, वो भी अगर ठीक तरीके से ना बने तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। जितना भी एक्सपेंसिव आप उसके ऊपर ईंटें लगाएं, सरिया लगाएं, टाइल, वैनिटी, ये सारी चीजें वो कोई मैटर नहीं करता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैटर करती है, और उसमें से जो सबसे अहम चीज़ है, वो वन ऑफ दी इंपॉर्टेंट चीज़ वो आपके आ जाती है वेंटिलेशन। ठीक है, वेंटिलेशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, उसके लिए आप वीडियो एंड तक देखिएगा। बाकी अगर आपको प्रीमियम क्वालिटी की इंटीरियर डिजाइनिंग की या हाउस प्लानिंग की सर्विसेज रिक्वायर्ड है बुक में आपकी, तो आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि ऊपर से मैं सारी चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें बताऊँ। अच्छा, हम वेंटिलेशन की अगर बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने अभी रिसेंटली हमारे जो बुक मैप के प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं, ये आप लेआउट चेक कर सकते हैं। ये एक दूसरा प्लान है, ये आप देख सकते हैं, एक दूसरा घर है और ये एक 3 मरले का छोटा घर है। ठीक है, अच्छा, इसमें हमने जो प्लानिंग की हुई है, इसमें हम वेंटिलेशन के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पे हमने ड्राइंग रूम में भी एक खूबसूरत यहाँ पे विंडो दी है। ठीक है, और इसमें आपका साइज आपका मिनिमम आपका 6 होना चाहिए। अगर आप 8 फीट के रखते हैं तो वो ज़्यादा वाइबल होगा, क्योंकि आपको पता है जितने आपके वेंटिलेशन के लिए हवादार आप उसमें बड़ी स्पेस रखें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि पूरा का पूरा घर का जो फ्लो होता है वो आपका यहाँ से इनटेक होता है, वहाँ तक जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपने ख्याल रखना है। दूसरी बात ये कि उसमें आपको पता है कि वेंटिलेशन के साथ साथ सन लाइटिंग का भी इफेक्ट होता है, तो आपको शाम तक जो है लाइट ऑन करने की जरूरत ही नहीं रहती। अच्छा, आगे हम जाते हैं घर में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज में आपको बड़ी से बड़ी विंडो होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें तकरीबन 10 फीट की है आपके टू पोर्शन में इसमें आपकी विंडो आ गई है। इसके लिए हमने स्पेशल जो है ना यहाँ पे पैसेज छोड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अब आगे जाते हैं बेडरूम, क्योंकि छोटा प्लॉट साइज है लेकिन हमने वेंटिलेशन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो यहाँ पे हमने छोटी विंडो दी है लेकिन दी है। ठीक है, तो इसमें सन लाइटिंग और वेंटिलेशन के लिए ये हमने स्पेस दिया हुआ है। सिर्फ इसके लिए हमने ये वाली जगह छोड़ी है कि ये दोनों चीजें कवर हो जाए। अब हम किचन भी लेफ्ट साइड पे जाते हैं। किचन के लिए हमने फिर ये आपके पास आगे यहाँ पे हमने ओटीएस दिए हुए, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी विंडो आ गई है वर्टिकल में। मतलब आपके जो कैबिनेट्स हैं वो यहाँ पे नहीं होंगे, वो यहाँ से यहाँ तक होंगे। ठीक है, आपके यहाँ पे आके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, या आप अगर फुल रूफ टॉप तक करते हैं तो ऊपर आप बेशक यहाँ पे आप ना करें, तो वो आपके वेंटिलेशन ऊपर तक उसके लिए स्पेस और उसके लिए भी होगी। ठीक है, सन लाइटिंग के लिए। अच्छा, आगे जाते हैं तो बाथरूम आ गया। बाथरूम के लिए आप देख सकते हैं कि बाथरूम में भी हमने इसमें विंडो दी है, और यहाँ पे इसके लिए स्पेसिफिकली हमने ओटीएस दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आते हैं। यहाँ पे आपके पास किचन के लिए विंडो आ गई है, बेडरूम में एक बड़ी विंडो आ गई है। ठीक है, बाथरूम के लिए हमने फ्रंट साइड पे दिया हुआ है। टीवी लाउंज अगेन ये ओटीएस आ गया, तो यहाँ पे और ये चीजें कवर हो गई, इसके लिए हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं कि मम्मी फ्लोर के ऊपर यहाँ पे भी हमने दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्टेयर्स के लिए भी हमने इसमें दिया हुआ है। और यहाँ पे आपके पास बेडरूम में आ जाते हैं, एक दूसरा प्लान है जो बुक में कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे हम एंटर होते हैं तो ड्राइंग रूम में भी हमने स्पेस दिया था। अब यहाँ पे छोटा बाथरूम हमने दिया हुआ है, तो बाथरूम के लिए हमने स्पेसिफिकली यहाँ पे ओटीएस दिया हुआ है। तो ये आपका लिविंग एरिया भी कवर हो रहा है और यहाँ पे आपका बाथरूम भी कवर हो रहा है। आगे हम जाते हैं तो बाथरूम के लिए हमने यहाँ पे दिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 फीट का स्पेस है, तो इस वजह से किचन के लिए भी बेडरूम के लिए भी। आगे जाते हैं तो इस बाथरूम के लिए और इस बेडरूम के लिए हमने यहाँ पे ओटीएस दिया। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि आपने मद्देनजर रखनी है, ताकि आपको कल को जो है ना ऑन साइड जो है ना आपको उसमें चेंजेस ना करें। और ये चेंजेस आपकी बहुत कॉस्टली होती है। जब आप नक्शे के ऊपर सुन के आप जो है ना कहते हैं कि चलिए जी कॉपी पेस्ट वाले के ऊपर जाते हैं, तो कल को आपको यही पैसा जाया हो जाता है। तो उससे अच्छा यही होता है कि एक बार आप काम करवाएं, सही तरीके से करवाएं, प्रोफेशनल टीम से करवाएं, ताकि कल को आपको जो है ना वो आपको दोबारा पैसा डबल पैसा खर्चना ना पड़े, आपका प्रोजेक्ट डिले ना हो और उसकी वजह से जो है ना आपकी कॉस्ट जो है ना वो डबल अप ना हो। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो कि आपने ख्याल रखनी है। अगर आपने प्रीमियम क्वालिटी की इंटीरियर डिजाइनिंग की नक्शों की सर्विस हासिल करनी है, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं।